चलिए तो देखिए आज हम चर्चा करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ के बारे में, चैप्टर नंबर 2 आधार और घातांक के बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है आधार और घातांक। देखिए आप लोगों को आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा आधार और घातांक के बारे में। कोई भी नंबर देखिए, जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा है 2 की घात 5 लिखी हुई है, तो जो नंबर नीचे लिखा होता है वो आधार होता है और जो उस पर ऊपर नंबर लिखा होता है छोटा नंबर होता है। याद रखिएगा इस नंबर से कुछ छोटा नंबर होता है वो घात होती है। तो इसमें अगर हम सिर्फ आधार और घातांक की बात करें तो इसमें आधार है हमारा 2 और घातांक है 5। ठीक है, तो ये है हमारा आधार और घातांक। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों को हल करना होता है तो आप लोग हल करेंगे। आप लोगों की जो बुक है उसमें आप लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, तो उस एक्सरसाइज से हम आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 -2/3 की घात 5 का मान है। देखिए जो हमारे पास किताब है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, जो भी घात हमारे पास लिखी होती है सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए नंबर को उतनी बार खोल देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 -2/3 1 2 3 4 और 5। जितनी भी घात हमारे पास लिखी होती है हम क्या करते हैं, दिए गए नंबर को उतनी ही बार खोल देते हैं। फिर क्या है, देखिए 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों में प्लस और माइनस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमने बताया था कि कभी भी माइनस जो होते हैं गुणा में अगर सम गिनती हुई तो उसका आंसर प्लस में होगा और अगर विषम हुआ तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो 5 नंबर है यहाँ पर, इसलिए 1 1 2 3 4 हमारे कट गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 4 कट गए, 1 बच गया, तो -2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसी तरीके से नीचे गुणा करेंगे, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 और 81 की गुणा 3 से जब हम करेंगे तो हो जाएगा 243। इस तरीके से -32/243। ठीक है, तो अगला देखिए लिखा हुआ है 31/25 का घातीय संकेतन है। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों को बता दें, कहने के लिए तो कक्षा 7 की किताब है, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन हमारी जो ऊपर की क्लासेस हैं उसमें भी हमने देखा, टेट का पेपर भी देखा या बीएड के पेपर होते हैं, बीटीसी के पेपर होते हैं, उसमें भी हमने देखा इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है 31/25 3125 का घातीय संकेतन है। देखिए करना क्या है, 31/25 को घात के रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 31/25 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 6 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर काटेंगे 5 1 5 5 दूनी 10 5 25। इसी तरीके से 5 दूनी 10 5 25, 5 से काटेंगे 5 और 5 से आएगा 1। गुणनखंड आप लोग सीख लें। अब देखेंगे 31/25 को जब हमको लिखना है घात के रूप में तो 1 2 3 4 5 से हम देखेंगे 5 बार कट गया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 5 की घात 5 लिखेंगे। आप लोगों को बता दें इसमें कह रहा था कि घातीय संकेतन में तो 5 की घात 5 के रूप में लिख देंगे, यही हमारा घातीय संकेतन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 2 की घात कह रहा है 2 की घात 7 का मान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2 की घात 7 का मान। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। 2 की घात 7 का कह रहा मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को 7 बार खोल देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 128। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 वर्गाकार क्यारी है। देखिए वर्गाकार क्यारी बहुत ही आसान से क्वेश्चन, आप फटाफट पढ़िए। वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए आप लोगों को बता दें ये फटाफट क्लास है जिसमें आप लोगों को हर क्वेश्चन को फटाफट करना है, जल्दी से जल्दी में। 5 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में गहरा ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर आप लोगों को बता दें ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी भुजा को घातीय संकेतन में लिखना है तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में लिखा हुआ है
2 की घात 4। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। और इसी में एक और नंबर है, देखिए लिखा हुआ है -2 की घात 3 गुणे -10 की पावर 3। तो इसमें आपको मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को 4 बार खोल देंगे, 1 2 3 4, 3 है 2 बार तो 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48, 3 144। ठीक है, देखिए ये फटाफट क्लास आप लोगों को बता दें, 15 मिनट में आप लोगों को कम से कम 30 क्वेश्चन पढ़ने होंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और फटाफट करिएगा। दूसरा सवाल देखिए इस तरीके से करेंगे, 3 बार खोलेंगे -2, 1 2 3, और -10 को खोलेंगे 3 बार, 1 2 और 3, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए 3 जीरो लगे हुए हैं, 1 ये कट गया उत्तर, यानी कि आप लोगों का माइनस में नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 एक कम 8, और जीरो कितने हैं 3। कभी भी जीरो वाली गिनती से आप लोगों को गुणा करानी हो तो आप लोग क्या करेंगे, गिनती की गुणा कराएंगे और जीरो को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 15,625 को घातीय संकेतन में लिखिए और जिस पे 5 आधार बनाइए। 15,625 को 5 घात के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी गुणनखंड कर देंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5 125, फिर 5 से काटेंगे 25, 5 से 5 और 5 से 1। तो देखिए 15,625 को कह रहा था 5 घात बनाइए, 5 आधार लीजिए, तो कितनी बार कट गया, 1 2 3 4 5 6 बार कट गया, इसलिए 5 की घात हो जाएगी 6। तो समझ गए, ये तो थी बात एक्सरसाइज 5 2 ए की। अब इसी तरीके से देखेंगे अगला चैप्टर एक्सरसाइज 2B में। चलिए देखिए, देखिए पहले सबसे ऊपर हम लोग जानेंगे सामूहिक चर्चा के बारे में। सामूहिक चर्चा आप लोग इसका अर्थ समझते ही होंगे, आपस में मिलकर के चर्चा करनी होती है। सबसे ऊपर लिखा है 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 6 का आधार 2 पे घातांक संकेतन क्या होगा। तो नंबर 1 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 6 कह रहा है, इसका मान 2 की आधार पे ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को बता दें, कभी भी a की पावर m गुणे a की पावर n, इस तरीके से अगर नंबर लिखा हुआ है तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। m की पावर m अगर अलग अलग है तो ये हो जाता है a की पावर m गुणे n। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। m प्लस n, ठीक है, अगर a की पावर m और a की पावर n लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, उनके जो घात होती है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2 की घात हो जाएगी 6 और 3 9, 2 की घात 9। ठीक है, अगला कह रहा है नंबर 2 देखिए, इसी में 15 की घात 0 का मान। देखिए आप लोगों को बता दें, किसी भी नंबर पर अगर घात 0 लिखी हुई है तो उसका मान सदैव 1 ही होता है। चाहे यहाँ पे 15 की जगह पे कोई भी नंबर लिख दिया जाए, लेकिन उसका मान जो होगा वो सदैव 1 ही होगा। अगला देखिए 1 की घात 3, 1 की घात 3, तीसरा क्वेश्चन है 1 की घात 3 और ब्रैकेट बंद घात 5। तो ये एक फार्मूला होता है, a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n। तो इसी तरीके से इसको लगाएंगे तो 5 तिहाई 15, 1 की घात कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और किसी भी नंबर पर जब घात लगाते हैं तो उतनी ही बार खोलना पड़ता है, लेकिन अगर 1 पे घात लगी हो तो उसका मान सदैव 1 ही होता है। अगला देखिए सवाल है चौथा, 20 की घात 4 भाग 5 की घात 4। देखिए इस तरीके का सवाल है तो हमको क्या करना होगा, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है और भाग होता है तो हम क्या करते हैं, नंबरों को सिर्फ भाग कर देते हैं और घात जो होती है वो वैसे ही रहती है। काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, फिर 4 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 की घात 4 को कह रहा था कि किस संख्या के घात के 4 रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है 4 घात के रूप में व्यक्त करना है, तो ये 4 की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज है 2B। ये थी सामूहिक चर्चा के बारे में जानकारी। इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 2B लिखा हुआ है सरल कीजिए। पहला सवाल है सरल कीजिए।
सरल कीजिए में हम पहला सवाल देखेंगे 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। तो आप लोगों को किस तरीके से सरल करना है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको 3 की घात 7, तो 3 को 7 बार खोलना है, या फिर जो हमने पहले रूल बताया था उसी हिसाब से a की पावर m इंटू a की पावर n, ये फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप लोगों को घात के रूप में अगर हल करना है तो इस तरीके से हल करेंगे, m प्लस n, ये हो जाएगा 3 की घात 7 प्लस 8 बराबर 3 की घात 15। अगर आप लोगों को मान निकालना हो, अगर आप लोगों को मान निकालना हो इसका, तो 3 को हम क्या करेंगे 15 बार खोलेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, इस तरीके से 15 बार लिखते चले जाएंगे और इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहे 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5, इस तरीके से का क्वेश्चन होता है। तो क्या होता है कि गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में क्या होती है, घातें घट जाती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 6 की घात 4 प्लस 2 माइनस 5, देखिए 2 में गुणा और 1 में भाग, तो ये हो जाएगा 6 4 2 6, 6 में से 5 गए, 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 6 की पावर 1 बराबर 6। अगर मान निकालना हो तो आप इसको इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से और भी आपकी किताब में सवाल हैं, आप लोग उनको हल करिएगा और अगर कोई दिक्कत होती तो आप लोग हमें बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। लिखा हुआ है 15 पावर 8 गुणे 15 की पावर 12 डिवाइड 20। देखिए क्वेश्चन वही उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से पीछे हमने हल किया। इस पर क्या करना है, देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 8 प्लस 12 और ये हो जाएगा डिवाइड है, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा माइनस 20, तो ये हो जाएगा 15 12 8 20 माइनस 20। देखिए इस पर क्या करना है, 20 में से 20 हम निकाल देंगे तो होगा 0, और हमने अभी बताया था किसी भी नंबर पर अगर घात 0 लिखी होती है तो उसका मान हो जाता है 1, तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 2 इसी में, 25 की पावर 3 गुणे 25 की पावर 7 भाग 25 की पावर 10। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को हल करना होता है, कठिन लगता है तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को आप रोक करके भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप दोबारा भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी में देखिएगा, इसमें भी देखेंगे, सबसे पहले हम आधार बराबर हैं, तो जब आधार बराबर होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, 3 धन 7 और भाग है तो घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 25 की पावर 7 3 10 माइनस 10, तो 25 माइनस 10 में से 10 गया 0 और 25 की घात 0 का मान हो गया 1। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आती है तो आप उसका मान लिखेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, आप लोग उनको हल करिएगा अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, -1। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 2 गुणे -1 की पावर 15, कैरेक्ट का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सब कहीं पर देखेंगे आप आधार बराबर है तो क्या करेंगे, ये -1 आधार बराबर होने पर घातें जुड़ेंगी, 3 + 2 + 15, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 15 और 5 20। एक बात याद रखिएगा, अगर माइनस में नंबर है और उसकी पावर सम है तो उत्तर प्लस में होगा और विषम होगी तो माइनस में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा +1। एक पर कोई भी घात होगी तो उत्तर उसका वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है -1 पावर हो जाएगी 49 डिवाइड -1 पावर हो जाएगी 25। तो देखिए आप लोगों को बताया गया होगा a की पावर m डिवाइड a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n, ये एक फार्मूला होता है जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा -1 पावर 49 माइनस 25, तो ये हो जाएगा -1 9 में 5 4 4 to 2। अब यहां पर देखिए जो फार्मूला हमने यहां पे बताया था वही यहां पर भी बात लागू होती है, पावर देखेंगे सम है तो इसका उत्तर हो जाएगा +1। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर डालेंगे, लिखा हुआ है 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 17 डिवाइड 3 की पावर 25, करेक्ट का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 3
की पावर देखिए दो सब बेस सेम ही है, ये हो जाएगा 12 प्लस 7 और माइनस 25। तो क्या करेंगे 12 3 की घात 12 और 7 19 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 3 की घात, देखिए अब की बार 19 से 25 जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 25 से 19 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 6। ध्यान दीजिएगा कभी भी पावर अगर हमारी माइनस में होती है तो हम उसको प्लस में बनाते हैं, प्लस में बनाने के लिए संख्या को उल्टा करना होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 6। संख्या उल्टा हो गई, अब इसको खोल देंगे 1/3 1 2 3 4 5 और 6 गुणा कर दीजिए, ऊपर तो एक ही रहेगा, 3 3 9 3 27 3 81 3 343 729 1/729। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कोई भी नंबर जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 20 बार लिखा हुआ है, तो उसको आप घातीय संकेतन में कैसे लिखेंगे, तो कोई भी नंबर जितनी बार होता है उस नंबर की घात भी उतनी ही लिखी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसी एक्सरसाइज में 5 की घात 8 गुणे 8 की घात 5 का निम्नलिखित में मान होगा। 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का मान होगा। देखिए क्या होता है a की पावर m गुणे b की पावर m, एक फार्मूला ध्यान दीजिएगा, a की पावर m गुणे b की पावर m बराबर होता है a गुणे b पावर m, यानी कि जो नंबर होते हैं आधार होते हैं उनकी गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 8 की घात 5 बराबर 8 40 की घात 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है -3 पावर 4 डिवाइड -3 पावर 2, इसको हल करना है तो उसी आधार पे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 4 -2, तो ये हो जाएगा -3 पावर 4 में से 2 गया बचेगा 2, खोल देंगे दो बार, -3 गुणे -3, देखिए माइनस माइनस कट गया, 3 3 9। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। देखिए इसको कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसको क्या करेंगे पहले हम खोल देंगे, 4 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 5 25 चक्कू 100 और 4 चक्कू 16 25 80, और इन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2B का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग इसी तरीके से हमारा अगला वीडियो भी देखिएगा, हमारे बहुत सारे वीडियो आते हैं, आप लोग देखते रहिएगा। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 2A और 2B के बारे में बताया गया, आगे हम कल नए वीडियो में अपने बात करेंगे इसके आगे की एक्सरसाइज के बारे में। तब तक आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, धन्यवाद।